बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अवेयरनेस सर्विसेज। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन घरानों के हवाले से जिनको इस हालिया किस्त में पैसे नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि भाई 7,000 रुपये की किस्त जो है वो जारी है। फ़ी घराना 7,000 रुपये किस्त दी जा रही है और उसके साथ साथ बच्चों के पैसे भी आए हुए हैं। जिनके बच्चे रजिस्टर्ड इनरोल्ड हैं तो उनके बच्चों की पैसे भी आए हुए हैं। ठीक है, उनको बच्चों की पेमेंट भी दी जा रही है। तो जिन घरानों को पेमेंट नहीं मिली, उनको पेमेंट क्यों नहीं मिली, क्या वजह है, तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मजीद इसी हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि वीएसपी के मुतालिक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं कि भाई किन घरानों के पैसे नहीं आए और क्यों नहीं उनको दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई वो घराने जिनको पोर्टल पर नाअहल बताया जाता है, क्लियर हो गया, तो उनके पैसे नहीं आए इस दफ़ा। और दूसरे वो घराने जिनको 12,000 रुपये मिले हैं और या 12,000 रुपये की 2 किस्तें मिली हुई हैं तो उनके भी पैसे नहीं आए हुए। ठीक है, तो उन लोगों के पेमेंट भी नहीं आएगी क्योंकि उनका स्कोर जो है वह ज़्यादा है। और उसके अलावा वो घराने जिन्होंने 14,000 रुपये पहले वसूल किए हैं, मतलब अक्टूबर से पहले, तो उनके भी पैसे इस दफ़ा 7,000 रुपये नहीं आए क्योंकि उन्होंने 14,000 रुपये वसूल कर लिए हैं। तो 7,000 रुपये उनकी इस क्वार्टर की पेमेंट है और 7,000 उनकी पहले की पेमेंट थी। ठीक है, तो उनके ये जो है वो क्लियर हो गए, मतलब दोनों क्वार्टर के पैसे उनको मिल चुके हैं 7,000 रुपये, इसलिए उनको एक साथ 14,000 रुपये दिए गए थे। आपको याद होगा कि पहले ये भी हुआ था कि भाई किसी के अकाउंट में 14,000 पड़े थे, फिर एकदम से उनके अकाउंट में 7,000 हो गए। जब ये ऐलान हुआ कि भाई 7,000 रुपये की किस्त हम चलाने जा रहे हैं तो एकदम से उनके पैसे जो हैं वो दूसरे दिन चेंज हो गए, 14,000 रुपये से 7,000 रुपये हो गए। तो उनको तब 7,000 मिले थे तो उनको अब 7,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन जिसने उस वक्त 14,000 रुपये विड्रॉ करवा लिए थे तो अब उसको पैसे नहीं मिल रहे। तो वो घराने जो अहल हैं लेकिन 14,000 रुपये वसूल कर चुके हैं तो उनके 7,000 भी नहीं आए। क्लियर हो गया। और जिनको 2,000 रुपये की किस्त मिली है फ्यूल सब्सिडी वाली, उन घरानों के भी पैसे नहीं होंगे। वो भी उनमें वो लोग भी होंगे जिनको दो जो है एमरजेंसी की किस्तें मिली होंगी, एक 2,000 रुपये की किस्त मिली होगी, वो घराने भी शामिल नहीं होंगे, उनके भी 7,000 रुपये नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो भाई उनका स्कोर ज़्यादा है और ये जो एमरजेंसी की किस्तें हैं वो आप सबको पता है कि भाई रेगुलर स्कोर्स के ऊपर से मिलती हैं। ठीक है, रेगुलर वालों को भी मिलती हैं लेकिन उसकी स्कोर की हद जो है वो ऊपर रखी जाती है। सपोज़ करें कि 32 पे अगर बंदा रेगुलर हो जाता है तो उन्होंने एमरजेंसी का 37 स्कोर रख दिया, तो जिन घरानों का भी 37 तक स्कोर था उनको वो एमरजेंसी की किस्त दी जाती है। क्लियर है, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं है कि भाई 37 स्कोर है एमरजेंसी का। ठीक है, तो मैं आपको ये फ़र्ज़ करके बता रहा हूँ कि भाई एमरजेंसी का हमेशा स्कोर ऊपर रखा जाता है रेगुलर से, तो उसमें रेगुलर भी आ जाते हैं, फिर एमरजेंसी वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उन घरानों के भी पैसे नहीं आए जिनको 12,000 रुपये की एक किस्त 2 किस्तें मिल चुकी हैं, उनके भी ये पैसे नहीं हैं क्योंकि उनका स्कोर ज़्यादा है और हो सकता है वो पोर्टल पे नाअहल भी हों और उनमें से कुछ जांच पड़ताल में भी होंगे। तो वो घराने भी अहल नहीं हैं, उनके भी पैसे नहीं आए। क्लियर हो गया। और वो घराने जिनको 25,000 रुपये की किस्त मिली थी लेकिन अभी तक उनका कार्ड ब्लॉक है, उनके पैसे भी नहीं आए। मोस्टली ऐसा है कि भाई कार्ड जो है वो कुछ घरानों के खुल चुके हैं, उन्होंने रीसर्वे करवाया था, उनका स्कोर जो है वो कम जनरेट हुआ है, 32 से कम है, फिर भी उनके अकाउंट में पैसे 7,000 रुपये डिपॉजिट नहीं हुए। क्लियर हो गया। तो वो घराने भी जिनको 25,000 भी मिले थे, कार्ड अब उनका खुल चुका है लेकिन उनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई, तो ऐसे घरानों की भी पेमेंट 7,000 रुपये इस दफ़ा नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई वो कौन से घराने हैं जिनको नहीं दिए जा रहे हैं। तो भाई ये क्यों नहीं दिए जा रहे, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई सारा का सारा सिस्टम जो है वो स्कोर पर डिपेंडेंट है। जिसका स्कोर 32 से कम होता है उनको ही पैसे मिलते हैं, जिनका ऊपर होता है फिर उनको पैसे नहीं मिलते, चाहे उनको पोर्टल पर जांच पड़ताल बताया जाए या चाहे उनको नाअहल बताया जाए। क्लियर हो गया। बाकी बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि सर हमें 2 किस्तें मिली हैं 12,000 रुपये की, 2,000 रुपये पेट्रोल वाले भी मिले हैं, उसके बावजूद भी हमें अभी पैसे नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, तो ये सवाल करते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि भाई ये फ्यूल सब्सिडी भी एक टाइप का एमरजेंसी था और उसके अलावा हमारे पास जो 12,000 रुपये की किस्तें चली थी कोविड की, और उसके बाद दूसरे साल भी जो है वो चली थी किस्त 12,000 रुपये की एमरजेंसी की। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि भाई एमरजेंसी जब होती है या एमरजेंसी का जो कैश डिस्पर्स किया जाता है उसकी हमेशा स्कोर की रेंज ऊपर रखी जाती है रेगुलर से। ठीक है, तो वो रेगुलर की रेंज में नहीं आते लेकिन वो एमरजेंसी वाली रेंज में आ जाते हैं, इसलिए उनको पेमेंट जो है वो दी जाती है। तो इसी वजह से उनको जो है वो 12,000 की 2 किस्तें मिली हैं या 2,000 रुपये की मिली है, या सिर्फ जिसको 2,000 रुपये की किस्त मिली है तो उनके पैसे नहीं हैं, उनका स्कोर 32 से ज़्यादा है, रेगुलर से ज़्यादा है। जो भी रेगुलर बेनिफिशरी होती है तो ये मस्ट है उसके लिए कि भाई उसका स्कोर जो है वो 32 से कम होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी रेगुलर बेनिफिशरी नहीं होगी जिसका स्कोर 32 से ऊपर हो और वो रेगुलर बेनिफिशरी हो।
आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।